स्वागत है आपका ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। 8 जनवरी 2023 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी ने उसको बहुत पसंद किया, कमेंट किया और उसको लाइक किया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। अब तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। निश्चित रूप से आपका नया साल खुशनुमा होगा, हैप्पी होगा। पिछला एपिसोड जो मैंने अपलोड किया था, खाता बही एवं खतौनी लेज़र एंड पोस्टिंग पार्ट 1, आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। कोई व्यूअर नया है तो कृपया करके उसे पुनः देखिए ताकि हम इस पार्ट को समझ सकें। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष पार्ट 2, खाता बही में खतौनी किस प्रकार से होती है। लेकिन इससे पहले यह याद रखना जरूरी है कि जर्नल की समस्त प्रविष्टियां आपको आनी चाहिए। सहायक बहियों में लेखा कैसा होता है वह आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों से ही खाता बही में हम खतौनी करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं खाता बही में खतौनी। खाता बही में खतौनी, पोस्टिंग इन लेजर। सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तक है छोटे व्यापार में, वो है जर्नल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जर्नल से, किस प्रकार से खाता बही में खतौनी की जाती है। जर्नल से खाता बही में खतौनी की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेसर्स धर्मेंद्र एंड सन्स ने 15 जनवरी 2023 को विवेक ब्रदर्स को माल बेचा। यह एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन की सबसे पहले जर्नल प्रविष्टि को समझते हैं। और किसकी पुस्तक में प्रविष्टि होगी? धर्मेंद्र एंड सन्स। तो सबसे पहले जर्नल में हम लिखेंगे जर्नल ऑफ मेसर्स धर्मेंद्र एंड सन्स। और देखिए, चूंकि हमें LF और JF को भी समझना है तो मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ संख्या लगा दी है। पृष्ठ संख्या है कितनी? 12। ये जर्नल की पृष्ठ संख्या है JF, जो कि आपको काम में लेनी है कहाँ पर? अकाउंट में। क्लियर? और यहाँ पर एंट्री में भी मैंने LF में कुछ संख्या लिख दी है। देखिए, इसकी प्रविष्टि हम जानते हैं, विवेक ब्रदर्स को माल बेचा। तो प्रविष्टि देख लीजिए, विवेक ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और डेट देख लीजिए 2023 जनवरी 15। और जो नरेशन है वो भी आप देख लीजिए, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विवेक ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। LF कॉलम में काल्पनिक हमने पृष्ठ संख्या लगाई है। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे? विवेक ब्रदर्स के अकाउंट की पृष्ठ संख्या लगाएंगे कितनी? 15। और सेल्स अकाउंट जहाँ बनाएंगे उसकी पृष्ठ संख्या लेंगे कितनी? 7। और अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट में देख लीजिए। यह है जनरल प्रविष्टि जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस जनरल प्रविष्टि की सहायता से एक के बाद एक नियम को समझेंगे और कैसे खतौनी की जाती है इसको समझेंगे। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए, ताकि उस समय जब मैं आपसे पूछूं कि एंट्री क्या है तो आप अच्छे से देख सकें। तो चलिए खाता बही में खतौनी को एक के बाद एक बिंदु के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम जर्नल से खाता बही में खतौनी करते हैं तो एक मद से संबंधित केवल एक खाता ही खोला जाता है, चाहे जर्नल प्रविष्टि में कई बार वह खाता आया हो। तो पहली बात समझनी है आपको, एक मद से संबंधित एक खाता ही खोला जाता है। दूसरी बात, फर्म, व्यापार या व्यापारी का नाम लिखा जाएगा। जिसकी आप लेजर बना रहे हो उसका नाम लिखा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया है, उस उदाहरण में हम किसकी पुस्तकों में लेजर बना रहे हैं? देखिए, हम ऊपर लिखेंगे लेजर ऑफ मेसर्स धर्मेंद्र एंड सन्स। सबसे पहले आपको ये लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, खाते के शीर्षक में खाते का नाम व पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, और पृष्ठ संख्या पहले से मुद्रित भी हो सकती है यदि आपने लेजर प्रिंटेड खरीदी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो प्रविष्टि है
उस प्रविष्टि में 2 अकाउंट है। कौन कौन से? विवेक ब्रदर्स और सेल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट बन जाएगा एक विवेक ब्रदर्स का और दूसरा अकाउंट बनेगा किसका? सेल्स अकाउंट। तो इन दोनों अकाउंट के ऊपर आपको खाते का नाम लिखना है, विवेक ब्रदर्स और सेल्स अकाउंट। साथ में पृष्ठ संख्या आपको लिखनी है। पृष्ठ संख्या जो मैंने आपके उदाहरण में लिखवाई है वह पृष्ठ संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति व संस्था के नाम के खाते में उसका नाम या तो नाम लिख दीजिए या फिर एस लगा करके अकाउंट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए विवेक ब्रदर्स है, तो अगर आप अकाउंट शब्द लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा विवेक ब्रदर्स अकाउंट। ये फर्क है। आप ऐसा नहीं लिख सकते विवेक ब्रदर अकाउंट, ऐसा नहीं लिख सकते विवेक ब्रदर्स अकाउंट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, दिनांक कॉलम में व्यवहार की तिथि लिखें। इस व्यवहार की तिथि क्या है? देखिए जरा, व्यवहार में 15 जनवरी 2023। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेट कॉलम है उस डेट कॉलम में क्या लिखना, आपको डेट लिखनी है, सन लिखना। जैसे कि आप जनरल में लिखते थे, जैसे देखिए 2023 जनवरी 15। जिस भी कॉलम में हम प्रविष्टि करेंगे उस कॉलम में इसी प्रकार से आपको डेट लिखनी है। और ये डेट कहाँ से लेंगे? जर्नल में जहाँ से हम खतौनी कर रहे हैं उस जर्नल में जो डेट लगी हुई है वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। डीआर साइड के पर्टिकुलर में टू तथा सीआर साइड में बाय का प्रयोग करें। बात बहुत ही सीधी सी है। जब भी अकाउंट के डेबिट में आप पोस्टिंग करें तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल करें, और जब आप क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करें तो आप बाय शब्द का इस्तेमाल करें। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात आ रही है पोस्टिंग की। देखिए ध्यान से, आप जर्नल प्रविष्टि में जिस खाते को डेबिट किया है उस खाते के डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी है, और जिसे क्रेडिट किया है अर्थात जर्नल एंट्री में जिस खाते को क्रेडिट किया है उस खाते के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती कर जाते हैं और जो पक्ष है डेबिट और क्रेडिट उसको चुनने में गलती कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, एंट्री में जिस खाते को डेबिट किया है उस खाते के डेबिट में पोस्टिंग करनी है, जिस खाते को क्रेडिट किया है उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है। इसी प्रविष्टि में जरा देखिए, साइड में मैंने प्रविष्टि लिखी हुई है, विवेक ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट हमने खोल दिए हैं। अब किस खाते के किस पक्ष में पोस्टिंग होगी इसको समझना है। तो जैसा कि मैंने कहा, डेबिट अगर है अकाउंट तो उसके डेबिट साइड में कीजिए, क्रेडिट है अकाउंट तो क्रेडिट साइड में कीजिए। विवेक ब्रदर्स अकाउंट डेबिट है तो विवेक ब्रदर्स जो अकाउंट है उसके किस साइड में प्रविष्टि होगी? ये होगी डेबिट साइड में। क्लियर? सेल्स अकाउंट चूंकि प्रविष्टि में क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट में जब आप खतौनी करोगे, पोस्टिंग करोगे तो सेल्स अकाउंट के किस साइड में होगा? क्रेडिट साइड में। ये आपको पक्ष को समझना है। अगेन समझिए, जनरल प्रविष्टि में जिस खाते को डेबिट किया है उस खाते में जब पोस्टिंग करने गए तो उसके डेबिट में पोस्टिंग कीजिए, और जनरल प्रविष्टि में जिस खाते को क्रेडिट किया है उस खाते में जब पोस्टिंग करने गए तो उसके क्रेडिट के अंदर पोस्टिंग कीजिए। पोस्टिंग के संबंध में नेक्स्ट बिंदु को समझिए। पर्टिकुलर कॉलम में अब बात कर रहे हैं हम विवरण की। ये जो कॉलम है पर्टिकुलर, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पर्टिकुलर्स कॉलम में जर्नल प्रविष्टि के विपरीत पक्ष, अब आप समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए विवेक ब्रदर्स,
तो इसका विपरीत जो पक्ष है वो है टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट का विपरीत जो पक्ष है वो है विवेक ब्रदर्स। तो विपरीत पक्ष के प्रभावित खाते का नाम लिखा जाता है, जो भी उससे संबंधित अकाउंट इफेक्टेड हुआ है उसका नाम लिखा जाता है। तो बात को आप समझिए, जब हम विवेक ब्रदर्स में पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और सेल्स में जब पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, विवेक ब्रदर्स। देखिए जरा, हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं विवेक ब्रदर्स में, तो विवेक ब्रदर्स में लिखेंगे डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, बाय विवेक ब्रदर्स। यह है पोस्टिंग का तरीका। फिर से आप समझिए, सबसे पहली बात जो मैंने आपको समझाई थी वह यह कि कौन सी साइड में आपको पोस्टिंग करनी है। तो अकाउंट, अगर एंट्री में अकाउंट को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में देख लीजिए, विवेक ब्रदर्स को हमने डेबिट किया है तो विवेक ब्रदर्स के डेबिट में पोस्टिंग करनी है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करनी है। पर लिखना क्या है, अगले वाले खाते का नाम जो उससे इफेक्टेड हुआ है। जैसे कि विवेक ब्रदर्स में हमने लिख दिया सेल्स, और सेल्स के अंदर लिख दिया हमने विवेक ब्रदर्स। यह है इसका तरीका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिस खाते में खतौनी की जा रही है, जहां भी किस खाते पोस्टिंग कर रहे हो आप, उसके अमाउंट कॉलम में, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, अमाउंट कॉलम की, तो अमाउंट कॉलम में उसी खाते से संबंधित राशि लिखी जाती है। कैसे, विवेक ब्रदर्स में आप पोस्टिंग करने जा रहे हो तो विवेक ब्रदर्स की जो राशि है वह लिखनी है। सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करने जा रहे हो तो सेल्स अकाउंट की राशि लिखनी है। जैसे कि इस प्रविष्टि में क्या अमाउंट है, 5000, तो अमाउंट कॉलम में हम लिख देंगे कितना, 5000। आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि दोनों अमाउंट सेम ही है, तो इसमें अलग बात क्या है। जब हम मिक्स्ड एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तब आपको यह बात समझ में आएगी। जेएफ के संबंध में पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं, चलिए फिर समझते हैं। जेएफ कॉलम में अर्थात जर्नल फोलियो में जर्नल की पृष्ठ संख्या लिखें जिस पृष्ठ पर प्रविष्टि की गई है। आप बात को समझ गए, जर्नल से हम कर रहे हैं पोस्टिंग, तो जर्नल में जहां पर प्रविष्टि की गई है, जिस पृष्ठ पर प्रविष्टि की गई है, उस पृष्ठ की संख्या आपको लिखनी है कहां पर, जेएफ में। तो जो मैंने प्रश्न आपको दिया है उसमें जर्नल प्रविष्टि हमने की है, और वहां एक पृष्ठ संख्या लिखी हुई है कितनी, 12। जरा लिख दीजिए इसको भी जेएफ कॉलम में। आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में प्रश्न में अगर आपको जेएफ की संख्या दी है तो नहीं तो लिखनी है, अन्यथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि खाते का पृष्ठ भर जाता है, अब आप समझ चुके होंगे कि जर्नल जब बनाई थी हमने तो जर्नल का पृष्ठ भरने पर हम क्या लिखते थे, याद है आपको, टोटल सीएफ, और नेक्स्ट पेज पे लिखते थे टोटल बीएफ। लेकिन यहां पर टोटल ना लिख करके निकालते हैं बैलेंस। देखिए, यदि खाते का पृष्ठ भर जाता है तो खाते का शेष ज्ञात कर खाते का बैलेंस ज्ञात करेंगे। बैलेंस कैसे ज्ञात करते हैं अलग से हम समझाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात को समझ लीजिए। अधिक राशि में से कम राशि को घटा दीजिए, अर्थात दोनों कॉलम का जोड़ लगाइए, डेबिट का और क्रेडिट का। जिसका अधिक है उसमें से कम वाले को लेस कर दीजिए और कम वाले पक्ष के अंदर लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको, बैलेंस सीएफ। आपको लिखना है बैलेंस सीएफ। मान लीजिए विवेक ब्रदर्स की बात करें तो विवेक ब्रदर्स के टोटल हमने डेबिट का योग लगा दिया, मान लीजिए, और भी ट्रांजैक्शन इसमें लिख दिए, और डेबिट का जोड़ निकलना है 10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल निकल रहा है मान लीजिए 8,000। तो 10,000 में से 8,000 को लेस कीजिए, डिफरेंस आ गया 2,000। तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस सीएफ, कितना, 2,000। अब विवेक ब्रदर्स अकाउंट नए पेज पर फिर से खोलेंगे और खोलने के बाद में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बैलेंस बीएफ।
और यह कहाँ लिखना है, यहाँ अगर आपने क्रेडिट में लिखा है तो वहाँ लिखना है डेबिट में, टू बैलेंस बिहेव। और यहाँ अगर आपने क्रेडिट डेबिट में लिखा है तो वहाँ क्या लिखोगे, क्रेडिट में। इस बात को आपको समझना है। तो देखिए, खाते में खतौनी कैसे की जाती है यह हमने बिंदुवार पॉइंट से समझा, एक उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया है। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और शुरू से लगा के एंड तक 2 या 3 बार अवश्य देखिए, डेफिनेटली आपको पोस्टिंग समझ में आ जाएगी। जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड है पार्ट 3, उसमें हम कुछ और उदाहरण लेंगे, कुछ जनरल प्रविष्टियाँ लेंगे और उसकी खतौनी को सीखेंगे। जाते जाते एक बात विद्यार्थियों से, कभी भी हमारी मेहनत, हमारी कोशिश जो सही दिशा में की गई है कभी भी फेल नहीं होती है। सिंसियर एफर्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में पार्ट 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।